नमस्कार। कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत से बिजनेसमैन या जॉब वाले या हाउसवाइफ या बच्चों को आपने कहते सुना होगा कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कोई काम नहीं बन रहा, किस प्रकार से किसी कार्य को किया जाए इसके विषय में कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उस समय में उनके लिए वास्तु का एक गैजेट बहुत अच्छा कार्य कर सकता है। वास्तु का एक उपाय जो उनकी हेल्प कर सकता है इस समस्या की स्थिति को सुलझाने में। बहुत सी बार देखा गया है कुछ लोग जो व्यापार करते हैं उन्हें अपने व्यापार के विषय में आगे की कोई योजना वे नहीं बना पाते। किसी भी प्रकार से उनका माइंड आगे के लिए कोई प्रभावशाली योजना बनाने में कार्यरत नहीं होता, और यदि कोई योजना वे बना भी लेते हैं तो वह योजना ज़्यादा सफल नहीं होती, क्योंकि व्यापार जो होता है, व्यापार के साथ साथ जॉब भी मैं कहूँगा, और स्टडी करने के लिए भी पहले योजना बनानी पड़ती है। घर गृहस्थी को चलाने के लिए भी एक योजना बनानी पड़ती है, एक प्लानिंग करनी पड़ती है। उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही ये चल करके सब कार्यों को सिद्ध किया जाता है। अगर आप ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए आपको ये गणेश जी की प्रतिमा जो आप मेरे बराबर में देख पा रहे हैं, इस प्रकार की एक गणेश जी की प्रतिमा आप यदि अपने घर के अंदर, अपने ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस पर, अपने स्टडी रूम में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, उत्तर और पूर्व की बीच की जो जगह होती है उसे ईशान कोण भी कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यदि लगाते हैं। मूर्ति की विशेषता क्या होनी चाहिए कि गणेश जी की प्रतिमा हो, चूहा उनके साथ होना चाहिए, पूरी प्रतिमा होनी चाहिए, बैठे हुए स्थिति में गणेश जी होने चाहिए। इसके साथ साथ उनके हाथ में मोदक होना चाहिए और उन्हें एक हाथ उनका आशीर्वाद देते हुए हो, एक हाथ में उनके जपमाला और एक हाथ में फरसा। इन सब चीज़ों के विषय में भी मैं आपको आगे बताता चलूँगा। देखिए, अगर हम गणेश जी की प्रतिमा को अपने घर के अंदर, सबसे पहले घर की बात करते हैं, अपने घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाते हैं तो इसका बेनिफिट क्या होगा। इसका बेनिफिट ये रहेगा कि आपको आपके घर के अंदर सभी प्रकार से हैप्पीनेस प्राप्त होगी, फूड, अच्छा मीठा भोजन आपको प्राप्त होता रहेगा, साथ साथ समय पर आपको खुशियाँ, जिसे फ्रूटफुल टाइम कहते हैं, वह भी आपको प्राप्त होता रहेगा। इसके साथ साथ आपके ऊपर सदैव गणेश जी की, गणेश भगवान की कृपा बनी रहेगी, उनकी ब्लेसिंग आपको मिलती रहेगी। इसके साथ साथ जो हाथ इनका आपको दिखाई दे रहा है जिसमें उन्होंने जपमालिका ली हुई है, वेद ग्रंथ लिए हुए हैं, उस हाथ के माध्यम से आपको सभी प्रकार के पॉजिटिव थॉट प्राप्त होते रहेंगे। इसके साथ साथ जो आप इनका एक हाथ देखते हैं जिसमें इन्होंने फरसा लिया हुआ है, इस हाथ के माध्यम से ये आपके शत्रुओं को, आपके एनिमीज़ को आपसे दूर करने का कार्य भी करेंगे। इसके साथ साथ एक और जो बेनिफिशियल चीज़ है, इनके साथ जो चूहा है, वह चूहा आपका जो हेल्प करेगा, वह किस चीज़ के लिए हेल्प करेगा। यदि आपके घर कोई मेड आती है या आपने कोई व्यक्ति ऐसा रखा है जो आपकी हेल्प करता है, तो वह आपकी अच्छी प्रकार से हेल्प कर पाएगा, आपके लिए सदैव तत्पर रहेगा और आपको कभी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करने देगा। ये तो हो गए इनके बेनिफिट। इसके साथ साथ एक चीज़ मैं और बताता हूँ, यदि आप अपने घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गणेश जी की प्रतिमा, इस प्रकार की प्रतिमा आप लगाते हैं तो आपके घर के अंदर खुशियों का माहौल सदा बना रहेगा। आपके घर के जितने भी फैमिली मेंबर हैं, एक दूसरे से आपस में उनका लगाव होगा, उनकी आपस में एकता रहेगी और सब एक दूसरे के विचारों को समझेंगे और अपने घर परिवार की उन्नति के विषय में दिन प्रतिदिन वे अग्रसर होते जाएंगे, आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये तो हुए बेनिफिट्स गणेश प्रतिमा को घर के अंदर लगाने की। घर के अंदर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि घर के अंदर यदि आप गणेश प्रतिमा लगाते हैं तो इन्हें लगाने की जो बेस्ट डायरेक्शन रहेगी,
वह रहेगी आपके घर का जो ड्राइंग रूम है वह। अपने घर के ड्राइंग रूम के अंदर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यदि आप गणेश जी की प्रतिमा लगाते हैं तो उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, गणेश जी की प्रतिमा को किचन के अंदर, टॉयलेट, बाथरूम आदि में, स्टोर के अंदर नहीं रखना चाहिए। ये वास्तु संगत नहीं है। फिर अगर आप इन जगह पर यदि गणेश जी की प्रतिमा रख देते हैं तो उसकी वजह से आपको निगेटिव रिजल्ट भी प्राप्त होने में देर नहीं लगेगी। तो जो डायरेक्शन मैंने आपको बताई है वहाँ पर यदि आप गणेश जी की प्रतिमा लगाते हैं तो उसके माध्यम से आप अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ बहुत से लोगों को मैंने देखा है घर के मुख्य द्वार के ऊपर वे गणेश जी की प्रतिमा लगा देते हैं, जो बिल्कुल ही वास्तु के सम्मत नहीं है, वास्तु के अगेंस्ट है। वास्तु के अनुसार गणेश जी की प्रतिमा को घर के अंदर लगाना चाहिए। किसी भी प्रकार के कोई देवी देवता की मूर्ति, फोटो अपने मुख्य द्वार, अपने भवन के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। इसके पीछे एस्ट्रोलॉजिकल जो लॉजिक है वो भी समझने का प्रयास करें। जो गणेश जी की मूर्ति या प्रतिमा होती है, इनके फ्रंट साइड में पॉजिटिविटी रहती है, सभी प्रकार की सुख समृद्धि रहती है, ऐश्वर्य वैभव का वास होता है। और इनकी कमर के पीछे जो इनके बैक का पोर्शन होता है वहाँ पर सभी प्रकार की दरिद्रता, दुख, कलेश, रोग, ऋण, शत्रु ये सब रहते हैं। तो जब आप किसी प्रतिमा को घर के मुख्य भवन के द्वार के ऊपर लगा देते हैं तो आपके घर के अंदर सभी प्रकार के कष्ट, दुख, रोग, ऋण, शत्रु ये सब प्रवेश कर जाते हैं। और जितनी भी खुशियां हैं, जितने भी प्रोस्पेरिटी है, वेल्थ है, मनी है, नेम फेम है, प्रोग्रेस है, ये सब घर के बाहर चली जाती है। कारण क्योंकि इनका जो फेस है वह घर के बाहर है, और जहाँ पर जिस साइड में इनका फेस होता है उस साइड में या फेस के आगे की साइड प्रोस्पेरिटी, सही प्रकार की सुख समृद्धि रहती है। तो इसलिए कभी भी अपने भवन के मुख्य द्वार के ऊपर गणेश जी की प्रतिमा ना लगाएं, उन्हें सिर्फ घर के अंदर आप लगाएं। इसी प्रकार से अब बात करते हैं स्टडी रूम की। अगर हम बच्चों के स्टडी रूम के अंदर गणेश जी की प्रतिमा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाते हैं तो देखेंगे कि बच्चे सभी प्रकार से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, बच्चों को निरंतर तरक्की प्राप्त होती रहती है। और इसके साथ साथ बच्चे थोड़े ही समय में लिखा हुआ, पढ़ा हुआ ज़्यादा समय तक याद कर पाते हैं, जिसके माध्यम से गणेश जी की कृपा से इनके ऊपर सभी प्रकार से अच्छे अंक प्राप्ति के योग इन्हें प्राप्त होते हैं। एजुकेशन प्राप्ति के बाद उन्हें एक अच्छे किसी ऑक्यूपेशन में जाने का लाभ प्राप्त होता है। कारण क्योंकि इनका विज़न क्लियर था। स्टूडेंट जो स्टडी ले रहे थे, गणेश जी प्रतिमा वहाँ उन्होंने लगा रखी थी वास्तु के अनुसार, तो उनका एक विज़न क्लियर था कि उन्हें कहाँ जाना है, किस प्रकार से जाना है। उसके बेस पर वे कंटिन्यू निरंतर प्रगति करते हुए अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। तो इसीलिए बच्चों के स्टडी रूम के अंदर भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गणेश जी की प्रतिमा लगाना लाभदायक रहता है। इसके साथ साथ जो गणेश जी की प्रतिमा है सेम इसी प्रकार की लगाएं, चूहा भी उसके अंदर होना चाहिए। फिर चूहे की बात आई है तो चूहे से वही हम चीज़ देखेंगे कि जो हमारे साथ में बच्चे पढ़ते हैं, जो हमारे साथ स्टडी ले रहे हैं, जो हमारे स्टडी मेट्स हैं, वे हमें सभी प्रकार से हेल्पफुल रहते हैं। क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि हमें स्टडी के मामले में किसी फ्रेंड आदि से हेल्प की आवश्यकता पड़ जाती है। उस समय पर अगर इस प्रकार की प्रतिमा आपके स्टडी रूम के अंदर लगी है तो आप देखेंगे कि आपके फ्रेंड्स आपको सदैव हेल्प करने में आगे रहेंगे, वे आपकी सदैव हेल्प करते रहेंगे। तो यहाँ तक हुआ स्टडी रूम के बारे में। इसके बाद बात करते हैं वर्क प्लेस की। आपका ऑफिस हो, आपकी फैक्ट्री हो, गोडाउन हो, आपका कोई भी बिजनेस प्लेस हो या आप जॉब करते हैं, तो वहाँ पर भी यदि आप अपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गणेश जी की प्रतिमा लगाते हैं तो आपका एक विज़न क्लियर हो जाता है किसी भी कार्य को करने के लिए। आप किस कार्य को किस लिए कर रहे हैं, कब तक करेंगे और क्या लाभ प्राप्त होगा। जब ये सब चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं तो आप देखेंगे
कि आप अपने बनाए हुए गोल को, जो आपने बिजनेस में बनाया है कि साल के अंदर आप इतना प्रोडक्शन करेंगे, इतने प्रोडक्ट की आप सेल करेंगे, या आप जॉब करते हैं तो जॉब में आपका जो टारगेट आपकी कंपनी ने दिया है उस टारगेट को आप किस प्रकार से अचीव करेंगे, वे सब आप एक स्ट्रेटजी गणेश जी के माध्यम से आपके माइंड के अंदर बन जाती है, जिसके ऊपर आप वर्क कर करके साल के एंड में देखेंगे कि आपने उन चीज़ों को प्राप्त कर लिया है जिन चीज़ों के विषय में आपने कभी सोचा था, या जिन चीज़ों को अचीव करने के लिए आपको एक टारगेट दिया गया था। तो इसलिए गणेश जी की प्रतिमा अपने वर्क प्लेस पर रखना भी लाभदायक रहता है। इसके साथ साथ जो गणेश जी के हाथ मैंने बताए हैं इस प्रकार से ही होने चाहिए। अगर गणेश जी के हाथ में जैसे लड्डू की बात करते हैं, तो लड्डू अगर रहता है तो आपको आपके वर्क प्लेस पर, आपके ऑक्यूपेशन पर सदैव खुशियाँ प्राप्त होती रहती हैं। अन्न की कभी आपको कमी नहीं आती। अन्न किसी भी माध्यम से हो सकता है, मिठाई हो सकती है, खाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसमें आपको कभी कमी नहीं आएगी। इसके साथ साथ जो ब्लेसिंग वाला हाथ है, ब्लेसिंग वाले हाथ से पता चलता है कि गणेश भगवान की सदैव आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी, जिसके माध्यम से आप एक चीज़ और नोटिस करें जो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि गणेश जी भगवान की आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनी रहती है, उनकी ब्लेसिंग आपके साथ रहती है, तो आप देखेंगे कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर केतु ग्रह आपको कभी भी प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि गणेश जी भगवान को केतु ग्रह से भी जोड़कर देखा जाता है। केतु ग्रह की शांति के लिए मोस्टली गणेश जी की उपासना बताई जाती है। तो अगर आपके वर्क प्लेस पर गणेश जी की प्रतिमा आपने लगा रखी है, तो आप देखेंगे कि केतु ग्रह ऑटोमेटिकली शांत रहेगा। और जब केतु ग्रह, क्योंकि केतु ग्रह राहु का एक पार्ट है, अगर आपने स्टोरी सुनी हो, जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय जो अमृत कलश निकला था, उस अमृत कलश में जो अमृत था उसे भगवान श्री हरि विष्णु मोहिनी का रूप बना करके जिस समय डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे देवताओं और राक्षसों के बीच में, उस समय जो राहु और केतु का जो बॉडी था, वो पूरा शरीर था, वह एक राक्षस छुप करके भेष बदल कर देवताओं की लाइन में बैठ जाता है और वह भगवान श्री हरि से अमृत का पान कर लेता है। जैसे ही वह पान करता है, तुरंत सूर्य और चंद्रमा को इस बात का आभास हो जाता है कि यह राक्षस है, यह कोई देवता नहीं है। तभी तुरंत भगवान श्री हरि विष्णु जैसे ही राहु और केतु को सरधड़ अलग करते हैं, तो उस समय पर वह अमर हो जाता है। तो ये थी राहु केतु की कथा जो मैंने आपको बताना उचित समझा। तो जब आपका केतु ग्रह शांत हो जाता है, क्योंकि कोई केतु ग्रह एक बॉडी है, उसके पास हेडलेस बॉडी है, जिसके पास हेड नहीं है, परंतु ये एस्ट्रोलॉजी के अंदर आप कभी भी देखेंगे जन्मपत्री के अंदर एक दूसरे से 180 डिग्री के कोण पर रहते हैं। तो अगर बॉडी पार्ट, नीचे का बॉडी पार्ट शांत हो जाता है, तो हेड ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। इसका बेनिफिट आप उठा पाएंगे। आपके कार्य क्षेत्र पर कभी भी राहु और केतु ग्रह की निगेटिविटी नहीं आएगी। राहु की निगेटिविटी की क्या क्या निशानी होती है, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जो गणेश जी की प्रतिमा रखने से आपके वर्क प्लेस को टच नहीं कर पाएंगे। देखिए, अगर राहु जो ग्रह है, यह एक प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करने वाला, किसी भी कार्य को विलंब से पूर्ण करने वाला, लड़ाई झगड़ा करा देने वाला, इस तरह का अंधकारात्मक, अंधेरा कर देने वाला, बिना बात की चीज़ों के भ्रम उत्पन्न कर देने वाला एक प्लेनेट है। अगर आपके ऑफिस या वर्क प्लेस पर गणेश जी की प्रतिमा है, तो वहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा होने से राहु ग्रह शांत हो गया। तो आपकी ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, ये जो क्राइटेरिया बताई, ये तो ऑटोमेटिकली शांत हो गए। इसके बाद रही बात केतु की, तो केतु ग्रह, क्योंकि गणेश जी को केतु ग्रह का कारक मानते हैं, तो गणेश जी अगर आपके पास हैं, आप उनकी पूजा करते हैं, अपने वर्क प्लेस पर आपने लगाया है, तो केतु ग्रह ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है, जिसकी वजह से आपका वर्क प्लेस पर, आपके कार्य क्षेत्र पर दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती रहती है। तो तरक्की के पर्पज़ से भी आप गणेश जी को अपने, और एस्ट्रोलॉजिकल भी आप गणेश जी की प्रतिमा को अपने वर्क प्लेस पर, अपने ऑक्यूपेशन में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगा करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था गणेश जी की प्रतिमा के विषय में
कि इसे कहाँ लगाया जाए, किस प्रकार से इसका बेनिफिट प्राप्त किया जाए और क्या क्या बेनिफिट ये देते हैं। इसके साथ एक चीज़ का और ध्यान रखें, कुछ फैक्ट्रीज़ में मैंने जैसे विजिट किया तो मैंने वहाँ पर पाया कि उन्होंने अपनी फैक्ट्री के मेन डोर के ऊपर गणेश जी की प्रतिमा काफ़ी बड़े साइज में लगा रखी थी। तो चूँकि जिस प्रकार से मैंने पहले बताया, घर के अंदर या घर के मुख्य द्वार के ऊपर या किसी भी भवन के मुख्य द्वार के ऊपर गणेश जी की प्रतिमा नहीं लगाते हैं, ना कोई कैलेंडर लगाते हैं, यह बहुत अशुभ रहता है। तो अगर आपने इस प्रकार से कोई मूर्ति या आपने कोई कैलेंडर वहाँ लगा रखा है तो उसे वहाँ से हटा करके इस चीज़ का आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रतिमा को आप अपने वर्क प्लेस पर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख करके बेनिफिट प्राप्त करें और अपने विज़न को बड़ा होता देखें और विज़न के साथ साथ अपने गोल को अचीव होता आप पाएंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।